कैसे हैं आप सब। आज जिस वाक़या को मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ उस पर थोड़ा आप गंभीरता से सोचिएगा। मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ, बलिया डिस्ट्रिक्ट में, बेलथरा विधानसभा, खंडवा ग्राम सभा। ये वाक़या है 4 अप्रैल का। 4 अप्रैल को हम सब अपने गांव पे थे। उस समय मेरे परिवार में एक दुखद घटना हो गई थी। मेरी चाची सास जी का स्वर्गवास हो गया था और हम सब घर पे थे। तो होता ये है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने हेल्थ को लेके खुश करते नहीं हैं। उनको ये नहीं पता होता कि ऐसा क्या होता है कि मेरी हेल्थ को कोई चीज़ नुकसान पहुंचाएगी। खासकर वो बच्चे जो शहरों से थोड़ी सुविधाओं में रहने के बाद गांव पे जाते हैं तो उनको गांव बड़ा अच्छा लगता है, वो घूमते फिरते बड़े हैं। उस समय ऐसा था कि लाइट पूरे दिन नहीं रहती थी। ये उस समय की बस वाक़या नहीं है, हमेशा का है। और उस चिलचिलाती धूप में जो लू चल रहा था उसमें मेरी 4.5 साल की एक बच्ची है जिसको लू लग गया और उसके बाद से वो उल्टी और दस्त का शिकार हो गई। और एक दिन मैं पूरा वेट की कि शायद ये ठीक हो जाए घर पे ही, लेकिन हुआ नहीं। दूसरे दिन वो डिहाइड्रेट हो गई और इस तरीके से हो गई कि वो अचेत हो गई। हम उसे लेके बेलथरा गए। बेलथरा में हमने सुना था, लोगों से पूछा था, हमें लोगों ने बताया कि वहाँ पे बच्चों के डॉक्टर्स हैं, कुछ अच्छे हैं। हम वहाँ लेके गए और 3 डॉक्टर के पास गए अलग अलग क्लिनिक में, और तीनों लोगों ने हमें क्या बताया कि जी इसको ड्रिप की ज़रूरत है, इस बच्चे को तुरंत ड्रिप लगवाइए। लेकिन हमारे पास ड्रिप की व्यवस्था नहीं है, हम ड्रिप नहीं लगाते हैं। फाइनली हमने उनसे पूछा कि ड्रिप कहाँ लगेगी, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि हम सरकारी अस्पताल भेजते हैं, आप सरकारी अस्पताल में एक बार जाके संपर्क करें। जब हम सरकारी अस्पताल गए तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने हमसे ये बोला कि हम यहाँ ड्रिप नहीं लगाते हैं, आपको मऊ जाना पड़ेगा। हमने उनसे सवाल किया कि सर क्या दिक्कत है, क्यों आप ड्रिप नहीं लगाते हैं। उन्होंने बोला कि बस हम ड्रिप नहीं लगाते। उस समय मेरी बच्ची की कंडीशन ऐसी थी कि मैं वहाँ अस्पताल में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती थी। और उसके बाद हम सोच ही रहे थे कि हम इसे लेकर के अब मऊ जाएं। बट हमारे नंदोई साहब हैं, श्री चंद्रमणि यादव जी, जिनका अस्पताल गंगोपुर में चलता है, माँ सामराजी देवी अस्पताल है वो। उनसे संपर्क किया और हम उन्हें वहाँ लेकर के गए। वहाँ जाने के बाद मेरी बच्ची को ड्रिप लगा और वो पूरी रात ड्रिप पे रही। अगले दिन वो स्वस्थ हुई। तो थैंक्स टू हिम कि उन्होंने लोगों की परेशानियों को देखते हुए एक अस्पताल वहाँ पे संचालित किया है, जिससे काफ़ी लोग राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन मेरा कंसर्न ये नहीं है। मेरा कंसर्न ये है कि इतने बड़े विधानसभा में, इतनी नामी गिराची विधानसभा में अगर बच्चों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है तो हम अपने जननेता से क्या उम्मीद करते हैं। हमारे जो भी जननेता है वहाँ पे, या जो पहले रहे हैं, जो करेंट में आए हैं, हम उनसे क्या सुविधाओं की उम्मीद करते हैं। और ये सिर्फ उस विधानसभा की बात नहीं है, ये लमसम हर जगह की यही बात है। मैं ये सोच रही हूँ कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास आम बहुत सुविधाएं नहीं हैं, जो अपने बच्चों को लेके कहीं जा नहीं सकते हैं, जिनके लिए वही एक जगह है जहाँ वो इलाज कराएं तो कराएं, नहीं करा पाते तो उनके बच्चे मौत के मुंह में जाते हैं, उनके लिए इन जिन नेताओं का क्या जवाब रहता होगा। जो भी उस विधानसभा के विधायक हैं, आई थिंक माननीय हंसुराम जी, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करके उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। जो भी वहाँ के सांसद हैं उन तक मेरा ये वीडियो ज़रूर पहुँचे, ताकि लोगों को ये लगे कि हम जिस आदमी को अपना जननेता बनाकर भेजे हैं वो हमारे लिए क्या कर रहा है। मैं उन तमाम युवाओं से बोलना चाहती हूँ जो इन जननेताओं के पीछे भागते हैं। वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या आवाज़ लेकर उनके पास जाते हैं, उनका क्या कंसर्न रहता है कि आज मैं जा रहा हूँ विधायक जी से मिलने, वो क्या मोटो लेके उनके पास जाते हैं।
जब भी विधायक जी का फ़ोन आता है तो किसी न किसी उद्देश्य से आता होगा। तो क्या आप हमेशा उनके पास उनके उद्देश्य को लेके जाते हैं या आपका भी कोई उद्देश्य रहता है? आप उनके पीछे 4 कदम अगर चल रहे हैं तो आप उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य रहता है? आप कभी बैठ के उनसे अपने क्षेत्र की सुविधाओं के बारे में या जो भी असुविधाएं हैं उनके बारे में आप बात करते हैं उनसे? और अगर आप बात करते हैं तो उसको वो किस लेवल तक सुनते हैं? तो जहां तक मैं देखती हूं कि उस विधानसभा में बहुत युवा नेता हैं। कृपया करके आप सब अपने अपने क्षेत्र की मुहिम को उठाइए और अपने जन नेताओं तक पहुंचाइए। देखिए कि वो आपके जन नेता जो हैं वो आपकी आवाज़ को कहाँ तक ले जाते हैं, उस पर क्या अमल करते भी हैं या नहीं करते हैं। ये छोटी छोटी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसका भी व्यवस्था अगर आपके क्षेत्र में नहीं है तो आप इन जन नेताओं के पीछे चलना छोड़ दीजिए। आप उस पर काम कीजिए जिससे आपकी मूलभूत सुविधाएं हो सकें। बिजली की व्यवस्था वहाँ पर इतनी तार है, इतनी त्रस्त हैं लोग वहाँ पे कि उसका विवरण मैं किस तरीके से बताऊँ आप लोगों को। गर्मी के दिन में वहाँ पूरे दिन लाइट नहीं रहती है, रात में लाइट आती है। गांव के लोगों को रात में लाइट की बहुत ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो 9:30-10 बजे तक खाना पीना खा के वो अपने अपने सोने की व्यवस्था मच्छरदानी लगा के कर चुके होते हैं खुली जगह में। लेकिन आप रात में लाइट देते हो और वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रात में दे ही रहे हो। पूरे दिन वो लोग लू में, वो तपती धूप में अपने दिन बिजाते हैं। कोई अपने दुपट्टे से औरतें हवा कर रही हैं, कोई पंखे से ऐसे कर रही हैं, बांस के बने हुए पंखे से। आपको शर्म नहीं आती है कि आप इन लोगों को किन किन हालातों में डाले हुए हो? हम अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे कल को कि जिन जन नेताओं के पीछे हम भागे हैं, जिन जन नेताओं के पीछे हमने वक्त बर्बाद किया है, वो जन नेता हमारे लिए क्या किया है? हमारे लिए छोड़े, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने क्या सोचा है? अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है तो आपसे उन जन नेताओं के पीछे छोड़ना बंद कीजिए और आप वो काम कीजिए जिससे आप अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य दे पाएँ। कल कोई बच्चे जब आपके उठें और उससे आपसे पूछें कि मम्मी पापा आपने मेरे लिए कल क्या किया। हम अपने देश में लोकतंत्र को नहीं बचा पा रहे हैं। हम अपने देश में एक छोटी छोटी सुविधाओं के लिए नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। क्या हम यही अपने बच्चों को भी देंगे? इतनी महंगी महंगी फीस लगा के जो हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या इसीलिए? तो कृपया करके आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को शेयर करिए और जो भी लोग हैं जो उस मुकाम तक हैं, जो मेरी आवाज़ पे अमल करके इसके लिए कुछ कर सकते हैं, तो कृपया वो करने की कोशिश भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।